ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। अगर तुसी चैनल ते न्यू हो तो चैनल को सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट तुहानू डेली दी अपडेट्स मिलदियां रहन, टाइम टू टाइम मिलदियां रहन। हाँ जी, अज आप फिजिक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मास्टर कैडर एग्जाम के लिए उसनों कंटिन्यू करांगे जो तुहाडे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं। अज का जो अपना टॉपिक होएगा वो होएगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एंड ये पार्ट 4 होएगा। आई होप तुसी फर्स्ट 3 पार्ट कवर कर चुके हो तो तुहानू उस दे विच कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट अगर मैं गल करा लास्ट आपां ने गल कीती सी LS कपलिंग दी। अगर तुहाडे ध्यान दे विच होवे लास्ट आपां टॉपिक कीता सी LS कपलिंग एंड स्पैक्ट्रल नोटेशन बारे जानिया सी एंड आई होप तुहाडा ये क्लीयर हो चुके हैं। अज आपां गल करांगे जे कपलिंग जो तुहाडा नैक्सट टॉपिक है जे कपलिंग नूं डिस्कस करांगे। देखो जे कपलिंग की हुंदी है कहंदे जदों इंट्रैक्शनस हुंदियां ने स्पिन एंड एंगूलर मोमेंटम दे विच जदों कहंदे कुछ इंट्रैक्शनस हुंदियां स्पिन एंड एंगूलर ऑर्बिटल एंगूलर मोमेंटम दे विच कहंदे तां इस दे विच की है जदों इन्हां दे विच इंट्रैक्शन हुंदी है तां हरेक इलैक्ट्रॉन की हुंदा स्ट्रोंगर हुंदा दैन ईच इलैक्ट्रॉन जो हरेक अपने कोल की है इलैक्ट्रॉन हुंदा ये की हुंदा स्ट्रोंगर हुंदा किस दे नालों जो अपने कोल की है स्पिन वैक्टर है जो स्पिन वैक्टर दे विचकार है उन्हां नालों। ठीक है जी, क्लीयर। तो इस दे विच की है अलग अलग की होगी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी किस दी जे दी। इस दे विच की है जे की अपना टोटल एंगूलर मोमेंटम है, टोटल एंगूलर मोमेंटम है जे अपना। इस दी की होगी अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन होगी जो बेस्ड किस ते होगी L1 प्लस S1 ते। ठीक है जी, L1 ते S1 ते जे अपना किस तो मिला के बनता है। देखो मैं स्मॉल जे है तो स्मॉल जे अगर वैक्टर ना रिप्रजेंट करा तो किस दे इक्वल हो LI प्लस SI दे। इस दे विच की है आई की हो सकता है 1 2 3 तुसी कोई भी वैल्यू लैके चल सकते हो उस अकॉर्डिंग। क्लीयर। तो जदों आप इन्हां सारे जेज का सम करते हैं तो अपने कोल की है टोटल एंगूलर मोमेंटम आ जाता है कैपिटल जे जो किस दे इक्वल हो जाता है सम ऑफ J1 J2 अप टू सो ऑन। इस तरह नाल चलती है। देखो हुण J1 J2 की वैल्यू कितनी अपने कोल L1 S1 वैक्टर प्लस L2 S2 वैक्टर अप टू सो ऑन इस तरह नाल चलेगा। क्लीयर। इसनों आपां की कह दिंदे जे कपलिंग कह दिंदे। जो जे कपलिंग हुंदी है यह मेनली अगर आपां गल करिए हैवी एटम्स लई हुंदी है। किस दे लई हुंदी है जो हैवी एटम्स हुंदे हैं उन्हां दे लई आपां किन्हां नूं लैके चलदे आ जे कपलिंग नूं लैके चलदे आ। क्लीयर। ठीक है जी, क्लीयर होया। आई होप तुहानूं पता चल गया होएगा इस सब बारे। नैक्सट अगर आप एज अ सिलैक्शन रूल करिए सिलैक्शन रूल दी अगर मैं गल करा सिलैक्शन रूल दे विच देखो जो जे कपलिंग है इस दे विच जो L ते S है वो अनडिफाइंड रह जाते हैं। जे कपलिंग दे विच जो आप L ते S लैने वो की रह जाते हैं अनडिफाइंड रह जाते हैं। देखो ये विच अगर मैं गल करा स्पिन दी डेल्टा S वो की होगी 0, डेल्टा L दी वैल्यू की गल करिए तो 0 प्लस माइनस 1। ठीक है जी। तो सिलैक्शन रूल कितना होएगा या तो देखो हुण अगर मैं डेल्टा जे की गल कर रही हाँ वो की होगा 0 या प्लस माइनस 1 होगा। 0 नाल मतलब स्पिन 0 L या प्लस 1 होगा या माइनस 1। सिमिलरली डेल्टा J2 की गल करा तो कितना हो सकता है 0 या वाइसा वर्सा। मतलब इस तरह नाल क्या चलदियां रहंदियां ने किस दियां जे दियां वैल्यूज़। ठीक है जी। तो जे आई होप तो निकालना भी आ चुका होगा क्योंकि मैं स्पैक्ट्रल स्कोपिक जो टर्म सी नोटेशन सी आपां कर चुके हैं। किस तरह ना लिखा जाता सी वो 2S+1 L पैर दे विच की आ जाता है जे जो किस तरह नाल फाइंड आउट होंदा है L ते S नूं प्लस करके स्पिन ते एंगूलर मोमेंटम नूं की करके
ਐਡ करके ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ अगर देखो ਆਪਾਂ समझते हैं जो स्पैक्ट्रल टर्म्स ने, अगर मैं गल करा अपने कोल दो नॉन इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स ने, नॉन टू इकोविलेंस इलैक्ट्रॉन्स हैं। जिमें अगर मैं गल करा जो एक दूजे नाल की करते हैं बिलोंग करते हैं बट उन्हों का एन ते एल जो सब ग्रुप्स ने वो की होणगे, डिफरेंट होणगे। क्लीयर। जिमें हुण मैं अगर गल करा एग्जाम्पल नाल समझते हैं, जिमें हुण देखो आपां हीलियम की गल करा, ये दो स्टेट्स दे विच की करदा है, एग्जिस्ट करदा है हीलियम। ठीक है जी। हीलियम टू स्टेट्स दे विच की करदा है, अपने कोल एग्जिस्ट करदा है। एक तो अगर आपां गल करिए ये मिक्सचर हो जाता है। ठीक है। ये एग्जिस्ट करदा है, एक मिक्सचर दे विच एग्जिस्ट करदा है, मीनस ट्रिपलेट स्टेट दे विच भी एग्जिस्ट करदा है। या अगर आप गल करिए मिक्सचर जिमें ऑर्थो पैरा होंदे ने उस तरह नाल, या तो ट्रिपलेट स्टेट एग्जिस्ट करता है या ऑर्थो एंड पैरा दे तरह नाल, मतलब इस तरह नाल की करता है एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर बन जाता है। हुण देखो अगर आप लैके चलीए एस कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं, इस दे विच ही अगर मैं गल करा एस कॉन्फिगरेशन दी, तो इस दे विच देखो एस इलैक्ट्रॉन है, मतलब L1 की वैल्यू कितनी होगी अपने कोल 0। L1 की वैल्यू अगर 0 है, फस्ट एस की गल कर रही हूँ मैं, तो इसका मतलब S1 स्पिन कितनी होगी 1/2 होगी। अगर मैं गल करा सैकेंड एस की, इस दे लिए भी L1 की वैल्यू कितनी होगी 0, सॉरी L2 की, तो S2 की स्पिन भी कितनी होगी 1/2। तो पॉसीबल वैल्यूज़ हुण L किवें निकालते हैं आप, कैपिटल L किस तरह निकलता जो आप की करते हैं L नू स्मॉल L नू प्लस कर दें, L1 प्लस L2, तो अपने कोल के दोनों जीरोज़ नू ऐड किया कितना आ गया अपने कोल कैपिटल L 0 आ गया। सिमिलरली आप की निकालांगे कैपिटल S निकालांगे। कैपिटल S किवें निकलता जो आप स्पिन्स नू ऐड करते हैं S1 प्लस S2। स्पिन अपने कोल की है देखो 1/2 है तो 1/2, ये देखो स्पिन कितने तक चलती है S1 प्लस S2 तो लैके S1 माइनस S2 तक। क्लीयर। तो सब तो पहला अपने को स्पिन कितनी है 1/2 प्लस 1/2 है। ठीक है जी। कितने तक जाऊगी ये 1/2 माइनस 1/2 तक जाऊगी। तो अपने को स्पिन दियाँ वैल्यू कितनी आ गया जो इसको सॉल्व किया, कितना होगा 1 एंड 0, तो अपने को दो स्पिन्स आ गया 1 ते 0। नैक्सट आप की निकालते हैं जे की वैल्यू। जे की वैल्यू किस तरह निकलती है जो कैपिटल L प्लस S नू ऐड करते हैं, ये जो सीरीज़ है कितने तक जाऊगी L माइनस S तक जाएगी। क्लियर। तो सब तो पहला अगर मैं L की है 0 है अपना, S की है 1, तो J की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1 आ गई। इन्नी चीज़ क्लीयर हुई। अगर मेरे को L की वैल्यू कितनी है 0 है, S भी की है 0 है, तो J कितना आ जाऊगा अपने को 0 आ गया। इस तरह नाल ही निकालते हैं। हुण इन्हां दी जे मैं टर्म अकॉर्डिंग लिखना होवे तो किस तरह नाल लिखिया जाऊगा, यह की बनूगा, इसकी स्पिन किवें निकालते 2S प्लस 1, तो इस दे विच S1 पुट किया कितना आ गया 3, L 0 है मतलब S स्टेट है, J कितना 1, 3S1 बन गया। क्लीयर होया। नैक्सट अगर मैं इसकी टर्म लिखनी हो तो किस तरह ना लिखे जाओ 1S0। देखो इस तरह ना, अगर दो नॉन इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स ने तो आप इस तरह नाल उन्हां दियां की निकाल सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लीयर होया। आई होप तुहानूं ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी होगी। ठीक है जी। हुण अगर मैं गल करा दो इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, अगर अपने कोल 2 इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स मतलब अलग अलग नहीं है, इको चीज़ ने, इको NL जो इन्हां दा सब ग्रुप है वो की होगा सेम होगा, अलग नहीं होगा फॉर 2 इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स के लिए। इत्थे की है पोलीज ला लगूगा, पोलीज एक्सक्लूजन ला लगूगा। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल नाल डिस्कस करते हैं, उहदे नाल ज़्यादा क्लीयर होगा। जिवें S² S स्टेट की पावर 2, मतलब इत्थे भी गल किसदी हो रही है S इलैक्ट्रॉन की एंड S इलैक्ट्रॉन की, बट हुण यह कि आप अलग अलग नहीं लिखा, ये इकोविलेंट इलैक्ट्रॉन्स लैके चले हुए हैं। ठीक है जी। तो इस दे लई अगर मैं गल करा अपने कोल फस्ट S लई फॉर S इलैक्ट्रॉन L कितना हो गया अपना
0, स्पिन कितनी होगी 1/2। क्लीयर। सिमिलरली L1 ले लेने S1। अगर मैं गल करा सैकेंड जो S स्केयर है तो सेम उहदे लिए भी रहूगा। L2 कितना आ गया अपने को 0, S2 कितना आ गया 1/2, स्पिन सेम रहेगी। हुण L किस तरह नाल निकालदे आपां, देखो पॉसीबल वैल्यूज़ की सीगियां, आपां L दोनों का ऐड करके निकालते कितना आ जाता 0 आ जाता S टर्म दे लई। क्लीयर। तो देखो ये हुण आपां की लगाना पॉली एक्सक्लूजन ला, जिहदे लई जो स्पिन ने जो अपने को स्पिन होंदियां ने वो की हो जाणगियां एंटी पैरलर भी हो जाणगियां। उस दे विच तो पैरलल लैके चलिया, इस दे विच की हो जाणगियां एंटी पैरलल भी हो जाणगियां। ठीक है जी। तो हुण S की वैल्यू अगर अपने कोल की है 0 है, अगर अपने कोल S किन्ना 0 तो जे अपने कोल किवें निकालदे L + S करके, तो अपने कोल J भी किन्ना आ जाऊगा 0, क्योंकि L तो 0 ही सीगा। तो इत्थे अपने कोल टर्म की बन गई 1S 0 बन गई, क्योंकि 2S + 1 होंदा 0 ऐड करांगे तो 1 तो रह ही जाऊगी स्पिन। ठीक है जी। तो दो इक्विवेलेंट S इलैक्ट्रॉन की टर्म कितनी आ गई अपने कोल 1S 0। क्लीयर। आई होप तुहानूं ये चीज़ पॉइंट क्लीयर हो चुकिया होना। हुण एक क्वेश्चन तुहाडा होमवर्क लई, तुसीं मैनूं की है इक्विवेलेंट दो इक्विवेलेंट इलैक्ट्रॉन्स ने मतलब P स्केयर कॉन्फिगरेशन की टर्म दसोगे। इसनों सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के विच दसोगे स्केयर है। ठीक है जी। इसनों तुसी सॉल्व करके दसोगे, पहला L1 लाओगे फिर L2 लाओगे, दोनों चो कैपिटल L निकालोगे, कैपिटल S निकालोगे, पॉली एक्सक्लूजन ला लगाना है। ठीक है जी। दैन सॉल्व करना है तो मैनू दसनी किहड़ियां टर्म्स तुहाडियां बननगियां। ठीक है। अगर कोई डाउट हो आपां नैक्सट क्लास दे विच इसनों डिस्कस कर दांगे। क्लीयर। हुण आपां चलदे हां नैक्सट टर्म ते, नैक्सट टॉपिक ते सॉरी, एलीमेंट्री थ्योरी of rotational vibrational and electronic spectra, ये थोड़ा टॉपिक का नेम है, of a diatomic molecule। ठीक है जी। क्लीयर। तो इस दे विच अगर मैं गल करां, इस दे विच देखो सब तो पहला डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखांगे की हुंदे है। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, वैसे तो देखो नेम तो ही क्लीयर है डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो मतलब दो एटम, डाई का मतलब क्यों गया 2 एटम्स। इस दे विच अगर मैं गल करां जो एनर्जी हुंदी है डाईएटॉमिक दे विच, जिवें H2 लगा लो। ठीक है। इन्हां दे विच जो एनर्जी होंदी है एक कादे करके होंदी है, जदों की है इलैक्ट्रॉन की हो जान एक्साइट हो जान, एक्साइटेशन हो जाए किस दी इलैक्ट्रॉन्स दी। क्लीयर। या आपां गल करिए एनर्जी की होगी रोटेशनल या वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो एनर्जी होगी रोटेशन या फिर ओ एंड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल या तो रोटेट करनगे या की करनगे वाइब्रेट करनगे तां भी की होगी अपने को एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हुण एक एक करके डिस्कस करते। सब तो पहला आप गल करांगे, देखो अगर मैं गल करां रोटेशनल एनर्जी लैवल्स सॉरी। क्लीयर। अज इन्हों डिस्कस करते हैं रोटेशनल एनर्जी लैवल्स। देखो इस दे विच की हुंदा है, जिहड़ी कहने मॉलिक्यूलर दी एनर्जी स्टेट्स हुंदे, जो अपने कोल मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर दी जो एनर्जी स्टेट है कहंदे ये किस करके हुंदी है, जदों की हुंदी है मॉलिक्यूल्स दी रोटेशन हुंदी है, जदों की हुंदी है मॉलिक्यूल्स दी रोटेशन हुंदी है, रोटेट करते हैं एज अ होल, एंड या फिर कादे करके होवे जदों इन्हां दे विच की होवे वाइब्रेशन होवे।
ठीक है, या कि किस करके होवे जो वाइब्रेशन होवे किस दी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दी, वो एटम भी हो सकते हैं, आइनस भी हो सकते हैं, मोलीक्यूल्स भी हो सकते हैं, एक दूजे दे अगर आप गल करिए कॉरसपॉन्ड जदों ये की करन या तो वाइब्रेट करन या रोटेशन करन, ठीक है जी, तां भी आपां की कह दिंदे आ मॉलिक्यूलर एनर्जी स्टेज। क्लीयर। तो इस दे विच अगर मैं गल करा, देखो हुण इहनू डायग्राम नाल समझदे आ, कंसीडर कर लो दो अपने कोल की ने मास ने, ये अपने कोल m1 है, सेकेंड वन इज़ m2, एक या एक पर्टिकुलर इन्हां दे विचकार डिस्टेंस है। क्लीयर। अगर आप इस तरह ना गल करिए, क्लीयर है जी, ये अपने कोल की है वाई एक्सिस, दिस वन इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप ड्रा कर लिया। तो इन्हां दे विचकार 3 डायमेंशनल है, ये होगी अपनी Z एक्सिस, जो इन्हां दे विचकार डिस्टेंस है वो कितना अपने कोल स्मॉल r है। तो अगर सेंटर दे विच सपरेशन हो रही है तो अपने कोल आह डिस्टेंस कितना आ जाएगा r1, जस्ट अ सेकेंड, एंड r2। क्लीयर। r1 एंड r2 ये इन्हां दोनों का आपसी डिस्टेंस हो गया। क्लीयर है। हुण आपां समझते हैं, देखो आपने कंसीडर कर लिया दो अपने कोल मास ने m1 एंड m2, दो मासिस ने जिन्होंने आपने की किया सपरेट किया डिस्टेंस किस दे नाल, r दे नाल की किया होया सपरेट किया होया। क्लीयर। जिस दे विच अगर आप गल करिए सेंटर मास ऑफ द सिस्टम, जो सेंटर मास ऑफ द सिस्टम है वो कित्थे लाई करूगा, ओरिजन ते, जो आपने सेंटर पॉइंट लिया होया उत्थे की करूगा, लाई करूगा। तो आपने की देखना है, जदों ये मासिस m1 ते m2 की करते हैं, रोटेट करते हैं विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो अपने कोल की आ जाते हैं डिस्टेंस आ जाता है r1 एंड r2 डिस्टेंस होगा कित्थों, सेंटर ऑफ द मास। मैं डायग्राम च भी दस्सिया आह r1 है एंड ये r2 डिस्टेंस है। ठीक है जी। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लगावां तो r वैक्टर किस दे इक्वल होंदा m1 r1 वैक्टर प्लस m2 r2 वैक्टर अपॉन की आ जाऊगा m1 प्लस m2। क्लीयर। इस तरह नाल आ गया सेंटर ऑफ मास की जो फर्स्ट है अपने को। क्लीयर होया कि किस तरह ना रोटेशनल एनर्जी लैवल आया m1 ते m2। नैक्सट देखो अगर मैं गल करा इस दे विच, इसनों हुण देखो कंप्लीटली सॉल्व करना पएगा, तो आपां इन्ना लेंथी एक बार चलो करवा दिनी आ। तो इस दे विच देखो सेंटर ऑफ मास आर कंसीडर कर लिया आपने, की कर लिया 0। ठीक है। अगे डेरीवेशन है, वैसे उसकी इन्नी ज़रूरत नहीं है, तो मैं देखो इनू आप सॉल्व करांगे जदों m1 r1 प्लस m2 r2, मैं शॉर्ट च दस दिनी इज़ इक्वल टू 0। तो इसनों देखो हुण मैगनीट्यूड दे विच ने, इत्थों आप r1 की वैल्यू कढ लांगे। क्लीयर। तो वैल्यूज़ जो निकलन गया, हुण आपां नूं पता है जो r है वो किस दे बराबर है, r1 प्लस r2 दे, इन्हां दोनों के बराबर है। इन्हां दे विच की है वो r1 की वैल्यू जो आप पुट करांगे तो r1 ते r2 दियां वैल्यूज़ आ जाएगियाँ। मैं डायरैक्ट लिख रही हूँ क्योंकि आपने पेपर की है मतलब अपना जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है जी। तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 r अपॉन m1 प्लस m2 एंड r2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, m2 r अपॉन m1 प्लस m2। यह की आ गई वैल्यू आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं गल करा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीनस आई, जदों अपने कोल की है एक एक्सिस दे अलोंग पास किया जा रहा है, तो अपने को 2 पॉइंट्स की हो गए ज्वाइन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, m1 r1 स्केयर प्लस m2 r2 द स्केयर। ये की आ गया अपने को मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे विच रखियो। हुण अगर जो मैं r1 r2 दियां वैल्यूज़ निकाली हैं, इन्हों मैं की करा इस दे विच पुट कर दा, तो अपने को डायरैक्ट जो रिलेशन आऊगा वो देखांगे। अपने को आई किस दे इक्वल आ जाऊगा, म्यू r स्केयर दे। इत्थे जो म्यू है इसकी जो वैल्यू होएगी वो कितनी हो जाएगी अपने को, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इत्थे जो म्यू है ये अपने को की है रिड्यूस्ड मास, की है अपने को रिड्यूस्ड मास किस दे विच, सिस्टम दे विच। ठीक है जी। क्लीयर होया। आई होप तुहानूं ये चीज़ की है क्लीयर हो चुकी है। ठीक है। हुण अगे देखो जो अपने को रोटेशन एनर्जी होंदी है,
रोटेशनल एनर्जी आर ई वो किस दे इक्वल होंदी है अपने कोल हाफ आई ओमेगा स्केयर इस दे इक्वल आई अपना की है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लीयर ओमेगा अपने कोल की है जो की है जिस एंगुलर वेलोसिटी नाल ओह की कर रहे हैं दोनों मासेस की कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं ठीक है जी। तो इत्थों अगर मैं गल करा अपने कोल टोटल एंगुलर मोमेंटम एल किस दे इक्वल आ जाऊगा आई ओमेगा मतलब तुसी की करोगे आई नाल मल्टीप्लाई आई नाल की करोगे डिवाइड ठीक है जी क्लीयर। इत्थों हुण आपां ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आ गई एल बाय आई आ गई क्लीयर होया। हुण आपां इत्थों की निकालांगे ई दी वैल्यू निकालांगे जदों इहदी वैल्यू पुट करके तो अपने कोल ई कितना आ जाऊगा एल स्केयर बाय 2 आई आ जाऊगा ठीक है जी क्लीयर। आई आपां नूं पता की अपने कोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है क्लीयर होया। एल अपने कोल की है एंगुलर मोमेंटम इत्थे हुण देखो एंगुलर मोमेंटम एल किद्दां निकालदे आपां ने लास्ट लैक्चर्स दे विच कीता सी अंडर रूट जे प्लस 1 एच कट कैपिटल जे आएगा इत्थे ठीक है जी जे प्लस 1 एच कट जे अपने कोल कुछ भी हो सकता है 0 1 2 सारा कुछ किस दे लिए कर रहे हैं अपने कोल की है रोटेशनल क्वांटम नंबर दे लिए कर रहे हैं ठीक है। जे दी वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है तो अपने कोल इस तो जो अपने आ ई निकालिया सॉरी ई निकालिया ये अपने कोल की बन जूगा जो आप जे एल की वैल्यू पुट करांगे की बन जूगा ई अपने कोल जे प्लस 1 अपॉन 2 एच कट द स्केयर ठीक है जी यह बन जूगा अपने कोल क्लीयर। आई होप तुहानू ये चीज़ की होगी क्लीयर होगी और यही चीज़ तुसी की करनी है ध्यान दे विच रखनी है। इस दे नाल आपां रोटेशनल एनर्जी की कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं जिस दे विच जो किस ते बेस्ड है क्वांटम नंबर जे ते जो आपां नू की दसूगी शेप एंड साइज़ दसूगी किस दा मॉलीक्यूल दा ठीक है मॉलीक्यूल दा शेप ते साइज़ नू की करूगी डिस्कस करूँ रोटेशनल एनर्जी जो आपां नू की करूँगा इत्थों पता लग जूगा इस फॉर्मूले तो। आई होप अज जिन्ना करवाया तुहानू क्लीयर हो चुका तो वधिया तरीके नाल समझ आया होना तो जो मैं अज क्वेश्चन पूछे तुहानू होमवर्क वो जरूर दसियो आंसर देना ना भुलियो सो दैट मैनू पता लगे तुहानू समझ आया है या नहीं फिर आपां नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस कर लांगे ठीक है जी। तो फिर वीडियो नू लाइक करना ना भुलियो शेयर करियो चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलियो बैल आइकन नू प्रेस कर लियो सो दैट तुहानू डेली दी अपडेट्स मिलदियां रहन एंड टैलीग्राम ग्रुप नू भी ज्वाइन कर लो अगर हजे तक नहीं किया तुसी उत्थे तुहानू सब तो पहला हर चीज़ की अपडेट मिल जाती है कोई भी चीज़ रिगार्डिंग मतलब अपने एग्ज़ाम रिगार्डिंग ठीक है जी। एंड शेयर करते रहियो थैंक यू सो मच सपोर्ट करते रहो एंड तुसी मैनू ईटीटी बारे नहीं दसिया कि ईटीटी दी अपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अगर मैं स्टार्ट करा मतलब तुसी चाहते हो कि मैं वो क्लासेस नू स्टार्ट करा तो आप ज़रूर करांगे ज़रूर दसियो कमेंट बॉक्स दे विच ठीक है जी थैंक यू।